हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा के ज़िले। हरियाणा में जो टोटल ज़िले हैं वो है 22। कितने ज़िले हैं? 22। उसमें हम शुरू कर देंगे हमारा फरीदाबाद ज़िला। 22 ज़िले हैं, हम सारे के सारे पढ़ेंगे। उसी के आपको जो ज़िला पढ़ाऊँगी उसी के अंदर मंदिर, मस्जिद, अभयारण्य, पर्यटन स्थल सारे ज़िला के अंदर ही हम कर लेंगे, ताकि आपको अलग अलग टॉपिक ना करना पड़े। 22 ज़िलों के अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये, इसलिए हम ज़िले में ही सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट ज़िला हमारा है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है, इसकी फरीदाबाद की जो स्थिति है, जैसे ये हरियाणा का मैप है, हरियाणा के मैप के अंदर फरीदाबाद की जो स्थिति है वो दक्षिण पूर्वी स्थान है। ये हमारा पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये हरियाणा के अंदर फरीदाबाद की जो स्थिति है वो है दक्षिण पूर्व स्थिति, यानी ये वाली स्थिति है। ये हमारा दक्षिण हो गया नीचे वाला, ये पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्वी स्थिति हरियाणा की है। हरियाणा की अगर स्थापना की बात करें तो हरियाणा की स्थापना जो हुई है वो हुई है 2 अगस्त 1979 में, लेकिन HSSC इसका जो आंसर मानती है वो मानती है 15 अगस्त 1979। HSSC इसका आंसर 15 अगस्त मानती है। अगर आपके पेपर में दोनों ऑप्शन हो तो आप 15 अगस्त को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि HSSC ने इसका जो आंसर माना है वो 15 अगस्त माना है। इसका मुख्यालय जो है वो फरीदाबाद के अंदर है। क्षेत्रफल पूछ ले तो 741 वर्ग किलोमीटर है। इसकी साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार है, उसके बाद हमारा कोई सर्वे नहीं हुआ, तो 2011 के अनुसार इसकी जो साक्षरता दर है वो है 83%। लिंगानुपात पूछ ले तो 1000 लड़कियों के ऊपर हमारी जो लिंगानुपात है 873 है, यानी कि लड़कियां नहीं लड़के, 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों का जो लिंगानुपात है वो 873 है, यानी 873 है। जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो हमारा जनसंख्या घनत्व है 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो, फरीदाबाद का जो प्राचीन नाम है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फरीदाबाद का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम जो है औद्योगिक नगरी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर और औद्योगिक नगरी फरीदाबाद ऑप्शन में आएगा। आपको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है तो फरीदाबाद। एक बात और, PDF के अंदर जो ये मैंने डार्क येलो किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में PDF लिखिएगा, तो मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगी। फरीदाबाद शहर की जो स्थापना की थी वो सूफ़ी संत फरीद बाबा ने की थी। किसने की थी? सूफ़ी संत फरीद बाबा ने की थी। और कब की थी? 1607 में की थी। किसने की थी? सूफ़ी संत फरीद बाबा ने की थी, 1607 में की थी। इस स्लाइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ यही है, प्राचीन नाम, औद्योगिक नगरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड की ओर अपनी। सेकंड स्लाइड जो है हमारी वो है, राज्य में हिसार और फरीदाबाद ज़िले को पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है करंट की दृष्टि से, करंट में बहुत बार पूछ लेता है। राज्य में कहाँ पर पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, तो 2 ज़िलों में की गई है। एक तो हिसार में की गई है, दूसरी बार फरीदाबाद में की गई है। ठीक है, 2 ज़िलों में स्थापना की गई है, एक हिसार में, दूसरा फरीदाबाद के अंदर। 2 ज़िलों में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, हिसार और फरीदाबाद में। सेकंड है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, फरीदाबाद ज़िले के गांव तीगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। अमर शहीदों का गांव कौन है? तो फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर गांव पड़ता है तीगांव, गांव का नाम है तीगांव। अगर गांव पूछ ले तो फरीदाबाद आएगा और फरीदाबाद का तीगांव गांव आएगा। और अगर शहर पूछ ले, अमर शहीदों का शहर पूछ ले तो वो झज्जर है। झज्जर का झज्जू गांव, झज्जू शहर है, सॉरी, गांव नहीं है। फरीदाबाद ज़िले को तीगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। अमर शहीदों का गांव फरीदाबाद और अमर शहीदों का शहर झज्जर, झज्जर के अंदर झज्जू शहर पड़ता है वो है। फरीदाबाद का सही गांव संत सूरदास का जन्म स्थान है। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा।
ठीक है, यहाँ पर सूरदास आएगा। फरीदाबाद में सीही गांव जो है सूरदास का जन्म स्थान है, जो अकबर के समकालीन थे। इसका मतलब था जब सूरदास जी अपना काम कर रहे थे, या फिर जब भी वो उस टाइम अपना लेखक का कार्य करे, तो उस समय जो है अकबर का शासन चल रहा था। ठीक है, इसके अंदर सूरदास का ये भी बहुत बार पूछा जाता है, सूरदास की जन्मस्थली कौन सी है, तो फरीदाबाद का सीही गांव है। और उसके बाद प्रमुख उद्योग आ गए। पहला है कागज़ उद्योग, दूसरा है सूती कपड़ा उद्योग, तीसरा है कृषि यंत्र उद्योग, फिर है चमड़ा उद्योग। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो यही है, अमर शहीदों का गांव, तो कौन सा है, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर एक तीगांव गांव पड़ता है। दूसरा करंट की दृष्टि से है, फरीदाबाद और हिसार के अंदर पर्यावरण न्यायालय स्थापित है। और सूरदास का जन्म स्थल कौन सा है, सीही गांव। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, उसके अंदर प्रमुख उद्योग में प्लास्टिक उद्योग। ठीक है, कौन सा, प्लास्टिक उद्योग। बाटा शू कंपनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाटा शू कंपनी बहुत बार पूछ लेता है। बाटा शू कंपनी उद्योग जो है कहाँ का है, तो फरीदाबाद का है। राजदूत मोटरसाइकिल, ये पेपर में आया हुआ है बहुत बार, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। राजदूत मोटरसाइकिल ये भी कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर। एस्क्रोट ट्रैक्टर एंड कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर उद्योग, ये भी कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर है। ऑटो टायर ट्यूब, ये भी फरीदाबाद का है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग फरीदाबाद का है, और हल्के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी फरीदाबाद का है। अब सबके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर हरियाणा के किसी ज़िले में स्थित है तो वो कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद है। इसका घनत्व का मतलब है कि लोग कंजस्टेड रहते हैं, मतलब कि थोड़ी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, घनत्व का मतलब ये है। ठीक है, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ है, तो बल्लभगढ़ के अंदर है। इस किले को पूरा किसने करवाया था, बल्लू के पुत्र किशन ने करवाया था। अब राजा नाहर सिंह, ये नाहर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। नाहर सिंह का स्टेडियम पूछ लेगा, नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है, तो नाहर सिंह का स्टेडियम भी फरीदाबाद में है। नाहर सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से है। ये 1857 के क्या थे, एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ है, बल्लभगढ़ के अंदर है। राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ के अंदर है। पूरा किसने करवाया, तो पूरा करवाया पुत्र किशन सिंह ने। इसके अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मोटरसाइकिल उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, बाटा शू कंपनी, उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला फरीदाबाद, उसके बाद नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़। इसके बाद हम चलते अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ। सेकंड स्लाइड में हमारा है बड़खल झील। तो बड़खल झील सीधा ही बस इतना ही आएगा पेपर के अंदर, बड़खल झील कहाँ स्थित है, तो ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। कौन से राजमार्ग पर पड़ती है, तो दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर पड़ती है। कौन से राजमार्ग पर पड़ती है, दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर पड़ती है। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है बस ये। उसके बाद है इसके बाद है अरावली गोल्फ मैदान कहाँ है। अरावली का गोल्फ मैदान वो भी कहाँ है, फरीदाबाद है। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है। ये किसकी नकल है, तो स्टीफन गोल्फ मैदान की ये नकल है। कहाँ पर है स्टीफन गोल्फ मैदान, अमेरिका का है। अमेरिका का स्टीफन गोल्फ मैदान की नकल है कौन, अरावली का गोल्फ मैदान। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है, तो फरीदाबाद में स्थित है। अभिनव लोहान का संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध भी फरीदाबाद से है। ठीक है, उसके बाद घोंज झील कहाँ है, घोंज झील ये भी फरीदाबाद के अंदर है। झील जो है बड़खल झील इंपॉर्टेंट है। बड़खल झील बहुत बार HSSC ने पूछी है, तो बड़खल झील कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर है। अरावली का गोल्फ मैदान बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। किसकी नकल है, तो स्टीफन गोल्फ मैदान की नकल है। घोंज झील कहाँ है, फरीदाबाद में है। नाहर सिंह स्टेडियम, ये आ गया ना, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है, ये भी फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के अंदर एक जगह पड़ती है बल्लभगढ़, वहाँ पर ये स्थित है।
इसके बाद है सूरजकुंड स्थान। सूरजकुंड स्थान भी कहाँ है, ये भी फरीदाबाद में है। प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण तोमर वंश के राजा हुए थे एक सूरजमल। किसने करवाया, तोमर वंश के एक राजा हुए थे सूरजमल, उन्होंने करवाया। यहीं पर एक सूर्य मंदिर भी स्थित है। सूरजकुंड स्थान कहाँ स्थित है, फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया, तोमर वंश के राजा हुए थे सूरजमल, उन्होंने निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, और सूरजकुंड का मेला लगता है यहाँ पर, क्या लगता है, सूरजकुंड का मेला लगता है। और ये मेला कब 1987 से, कब शुरू हुआ था, 1987 से ये मेला शुरू हुआ था। 1987 से ये मेला शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक ये मेला यहाँ लग रहा है। उसके बाद है YMCA यूनिवर्सिटी। क्या है, YMCA यूनिवर्सिटी, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। फरीदाबाद से ही ऋचा शर्मा और सोनू निगम का संबंध है। किसका संबंध है, ऋचा शर्मा और सोनू निगम का संबंध है। तो यहाँ से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बड़कल झील, ठीक है, उसके बाद अरावली का गोल्फ मैदान, सूरजकुंड स्थान, ठीक है, और सूरजकुंड मेला। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर यहाँ का नाम बलरामगढ़ कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया, बल्लभगढ़ से बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया। 1857 के क्रांति के राजा नाहर सिंह, ठीक है, नाहर सिंह ने नेतृत्व किया था, कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद का एक स्थान है बल्लभगढ़, वहाँ से नाहर सिंह ने 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था। और 6 दिसंबर 1857 को नाहर सिंह को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज़ों ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाहर सिंह ने। 6 दिसंबर 1857 को नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 1858 को नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। कब दी थी, तो 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इसके बाद आते हैं फरीदाबाद के मेले। फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं, तो फरीदाबाद के अंदर बलदेव छठ का मेला लगता है, ठीक है, और ये मेला कहाँ लगता है, बल्लभगढ़ के अंदर लगता है। बल्लभगढ़ के अंदर कब लगता है, तो भादों की शुक्ल पक्ष नवमी को लगता है, ठीक है, कब लगता है, भादवों की शुक्ल पक्ष नवमी को और दसवीं को, 2 दिन लगता है, नवमी और दसवीं को। कहाँ लगता है, तो बल्लभगढ़ के अंदर लगता है, ठीक है। और इस मेले को किस लिए मतलब माना जाता है, तो बलदेव जी की जन्म तिथि के रूप में इस मेले को माना जाता है। उसके बाद जन्माष्टमी का मेला लगता है, और यह मेला जो लगता है धत्री नामक स्थान पर लगता है। कहाँ लगता है, धत्री नामक स्थान पर लगता है। और ये मेला कब लगता है, तो भादवों की कृष्ण पक्ष में लगता है। भादवों की कृष्ण पक्ष को लगता है अष्टमी को। 2 पक्ष होते हैं हमारे, शुक्ल पक्ष और अष्टमी पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है हम उसको अंधेरी पक्ष भी कहते हैं। तो ये मेला लगता है भादवों की कृष्ण पक्ष अष्टमी को। इसमें जो है इम्पोर्टेंट यही था, नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है, तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे हैं मेले ही। उसके बाद है कालका का मेला। कालका का मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है। जगह पूछ ले तो कौन सी जगह पे लगता है, मोहना नामक स्थान पर लगता है। कहाँ लगता है, मोहना नामक स्थान पर लगता है। और कब लगता है, शुक्ल पक्ष की, ठीक है, चैत्र के अंदर, चैत्र के अंदर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। कब लगता है, चैत्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी को लगता है। और किसके लिए लगता है, इस मेले में कालका की पूजा की जाती है, ठीक है। कालका माता का नाम का ये मेला लगता है और कालका माता की इस मेले में पूजा की जाती है। उसके बाद है गोगा पीर का मेला, ठीक है। गोगा पीर का मेला कहाँ लगता है, बहबलपुर में लगता है। कहाँ लगता है, बहबलपुर में लगता है। कब लगता है, तो ये मेला लगता है भादवों में। और भादवों में भी कब लगता है, शुक्ल पक्ष की नवमी को। कब लगता है, शुक्ल पक्ष की नवमी को। गोगा पीर की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद है बाबा उदासनाथ का मेला। उदासनाथ का मेला कहाँ लगता है, अलावापुर में। कहाँ लगता है, अलावलपुर में। और फागुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगता है। कब लगता है, अमावस्या को लगता है। कब लगता है, अमावस्या को। फागुन कृष्ण की पक्ष में अमावस्या को लगता है। और ये मेला जो है सिद्ध बाबा की समाधि पर आयोजित होता है।
किस लिए लगता है ये मेला? बाबा सिद्ध की समाधि का ये मेला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ये मेला इम्पोर्टेंट है, फूल डोर का मेला। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। फूल डोर का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। यह मेला जो है बबशी नाच की याद में बनाया जाता है। किसकी याद में बनाया जाता है? तो बबशी नाच की याद में। किसकी याद में? बबशी नाच की याद में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक में। कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक में। कार्तिक में सूरज कुंड की तरह ही इस मेले को बनाया जाता है। ठीक है, ये मेला जो है किसने स्थापित किया, ये भी पूछ लेगा, तो ये हरियाणा के पर्यटन स्थल विभाग ने इसको स्थापित किया। फूल डोर मेला कब लगता है? कार्तिक संस्कृति, कार्तिक में लगता है। ठीक है, फूल डोर मेले का आयोजन कहाँ होता है? बबशी नाच की याद में आयोजित होता है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, इस मेले का आयोजन किसने किया था? तो इस मेले को विकसित किया था हरियाणा के पर्यटन विभाग ने। ये इम्पोर्टेंट मेला है। उसके बाद है कनुआ का मेला। ये मेला गागेता में लगता है। गागेता नामक स्थान पर लगता है। कब लगता है? तो भादवों में लगता है। भादवों की कृष्ण पक्ष की 11 को लगता है। कब लगता है? भादवों की कृष्ण पक्ष की 11 को लगता है। उसके बाद जो है हमारा है कान्हा गौशाला का मेला। ये मेला बहिन नामक स्थान पर लगता है। कहाँ लगता है? बहिन नामक स्थान पर लगता है। फाल्गुन की पंचमी को लगता है। कब लगता है? फाल्गुन की पंचमी को लगता है। और किसकी याद में लगता है? दादा रावत की याद में लगता है। तो दादा रावत कौन थे? दादा रावत जो थे वो पालों के सरदार थे। कौन थे? पालों के सरदार थे। और इनकी कहानी क्या है? औरंगजेब ने दादा रावत को जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा था। ठीक है, लेकिन दादा रावत ने धर्म परिवर्तन ना करके मृत्यु को अपने गले लगा लिया। ठीक है, इन्होंने मरना मंजूर समझा लेकिन अपना धर्म परिवर्तन इन्होंने नहीं किया। तो इन्हीं की याद में इनका जो है कान्हा गौशाला में मेला भरता है। औरंगजेब ने इन्हें मुसलमान बनाना चाहा लेकिन वो मुसलमान नहीं बने, तब इन्हें जिंदा गड़वा दिया गया। ठीक है, उसी स्थान पर जो है गौशाला बनी गई है जहाँ पर दादा रावत को जिंदा गाड़ा गया था, तो उसी स्थान पर गौशाला बनाई गई है। गौशाला के अंदर ही दादा रावत का मेला भरता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा शिव चौदस का मेला। ठीक है, शिव चौदस का मेला कहाँ लगता है? तो मेटोली नामक स्थान पर लगता है। कहाँ लगता है? मेटोली नामक स्थान पर लगता है। कहाँ लगता है? मेटोली नामक स्थान पर लगता है। और कहाँ लगता है? मेटोली नामक स्थान पर लगता है। कब लगता है? शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है। किस में लगता है? शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है। शिव की याद में ये मेला लगता है। ये हमारा ज़िला जो था फरीदाबाद था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।